ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु अपने अनुयायियों को, जो अन्य राक्षस गण, जो असुर गण वहाँ पर थे, उनको निर्देश दे रहा है और वो बता रहा है मैं क्या करूँगा और तुम सब लोगों को क्या करना है। वो कहता है मैं तो जाकर के भगवान विष्णु का वध करूँगा, उनका सर उनके शरीर से अलग कर दूंगा, और जब मैं उस काम में व्यस्त रहूंगा तुम सब लोग पृथ्वी पर जाना। पृथ्वी पर जा करके जो ब्राह्मण गण है, जो यज्ञ करते हैं, जो तपस्या करते हैं, और उनके निर्देश के अनुसार जो क्षत्रिय गण है, वो सारी जनता को भी तप में लगाते हैं, वो सारी जनता को स्वाध्याय में लगाते हैं, वो सारी जनता को यज्ञ करने में लगाते हैं, दान पुण्य करने में लगाते हैं, और इन सब के द्वारा देवता लोग संतुष्ट रहते हैं। तो तुम लोग जाकर के क्या करो, इन सभी ब्राह्मणों का वध कर दो। ये ब्राह्मण गण जब यज्ञ नहीं करेंगे, ये ब्राह्मण गण जब क्षत्रियों को शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, तो ये क्षत्रिय लोग क्या करेंगे। जब जनता उनको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी तो उन्हें तो पता नहीं है कि भाई यज्ञ कैसे करना है, धार्मिक अनुष्ठान कैसे करने हैं, क्योंकि ब्राह्मण गण नहीं रहेंगे और क्षत्रिय गण जो हैं वो सही प्रकार से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण था, वो चाहता था हिरण्यकशिपु कि इसके कारण देवता गण जो हैं उनके ऊपर कष्ट आएंगे, क्योंकि जिन यज्ञ शिष्ट के ऊपर वो निर्भर हैं, वो यज्ञ ही नहीं रहेंगे तो उनको कुछ प्राप्ति ही नहीं होगी। तो इसलिए उसने कहा कि तुम जा करके इन ब्राह्मणों को, इनका जो है वध कर दो। आगे वो कहता है कि केवल ब्राह्मणों का ही वध नहीं, तुम ऐसा कार्य भी करो कि इस पृथ्वी पर जा करके जहां पर भी अनेकों प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जिनके कारण जन वहां पर जीवित हैं, उन सबको भी नष्ट कर। और ये जो जिन चीजों के द्वारा ये सभ्यता पनपती है, उन सब चीजों को खत्म कर दो। तो उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु ने उनको आदेश दिया कि जो गो भूमि है और जो वैश्यगण है, जो गाय की रक्षा करते हैं, उनको भी नष्ट कर दो। तो देखिए, समाज में, देश में, राज्य में जब ये चार वर्ण होते हैं और सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा समाज
फलता फूलता है। ये जो 4 वर्ण हैं, ये भगवान ने इस प्रकार से बनाए हैं। और ये 4 वर्ण जातिवाद नहीं है। भगवान ने ये 4 वर्ण जन्म से नहीं बनाए हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं है, जन्म से कोई वैश्य नहीं है। गुण और कर्म के द्वारा। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णा मया श्रेष्ठम। ये 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, लेकिन कैसे? जन्म विभागशः नहीं, जन्म से मैंने विभाजित नहीं किए हैं। गुण कर्म विभागशः, अपने गुणों के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा। जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, जिसमें क्षत्रिय के गुण हैं, वो क्षत्रिय। जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, जिसमें वैश्य के गुण हैं, तो उस प्रकार से है। जैसे देखिए, इस शरीर में भी 4 भाग होते हैं। एक सर है, एक हाथ है, एक पेट है, एक पाँव है। समाज भी शरीर के बराबर है। देश हुआ, समाज हुआ, राज्य हुआ, ये एक शरीर के बराबर है। सोशल बॉडी कहते हैं ना। जिस प्रकार से इस शरीर में विभाग हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन सबके कार्य शरीर के लिए हैं, वो महत्वपूर्ण है। सबके अलग कार्य हैं और सबके कार्य महत्वपूर्ण हैं। सर का कार्य क्या है? हमारा जो सर है वो सारे शरीर को दिशा दिखाता है। ये जो दिमाग है, ये सारे शरीर को दिशा दिखाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाथ जो हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं। आप देखिए, कोई अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हम सबसे पहले अपने हाथ उठाते हैं, पांव नहीं उठाते हैं। अपने हाथों से अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो ब्राह्मण का कार्य सर का है, वो समाज को दिशा दिखाता है ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा। क्षत्रिय का कार्य समाज की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। उसका कार्य हाथ की तरह है। वैश्य का कार्य पूरे शरीर का पोषण करना है। जैसे पेट का, पेट जो है सारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से वैश्य जो है कृषि और गोरक्षा के द्वारा पूरे समाज को जो चाहिए, जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें प्रदान करता है वैश्य। और शूद्र जो है वो पाँव के बराबर है। तो जिस प्रकार से पाँव भी शरीर का अनेकों कर्म करते हैं, शूद्र भी जो है, हो सकता है वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना ले, लेकिन वो भी सहभागी बन करके, सहयोग करके बाकी के 3 वर्णों का वो भी शरीर की सेवा में लगा है, वो भी समाज की सेवा में लगा है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के चारों अंग महत्वपूर्ण हैं। कोई ऐसा सोचता है कि अरे भाई मेरे पाँव में चोट लगी है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। पाँव भी महत्वपूर्ण है, हाथ भी महत्वपूर्ण है, सर भी महत्वपूर्ण है। तो ये 4 वर्ण जो हैं उनके अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग कर्म हैं, लेकिन सब शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार से ये 4 वर्ण जो है पूरे समाज को सही प्रकार से रखते हैं। और हिरण्यकशिपु क्या चाहता था? धीरे धीरे इनको नष्ट कर दे, ब्राह्मणों को नष्ट कर दें, वैश्यों को नष्ट कर दें। वैश्य नष्ट हो जाएंगे तो कृषि नहीं होगी, धान्य नहीं होगा, अनाज नहीं होंगे तो यज्ञ कहाँ से करेंगे? गाय का दूध, गाय का घी नहीं रहेगा, गाय नष्ट हो जाएंगी, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं रहेगा, तो कौन यज्ञ करेगा? और यज्ञ के लिए ब्राह्मण भी नहीं है, सब नष्ट हो गए, तो क्या होगा? देवता गण तड़प जाएंगे। उनको यज्ञ का जो भाग
प्राप्त होता है वो नहीं मिलेगा तो उनको डिस्टरबेंस होगा, और यही तो हिरण्यकशिपु चाहता है, ये करवाना चाहता है। तो देखिए, हम देख सकते हैं कि उसकी योजना किस प्रकार की है। आगे देखिए वो क्या कहता है कि तुम किस प्रकार का घोर कार्य करो। अब वो क्या घोर कार्य करने के लिए कहता है, देखिए वो कहता है नगर ग्राम व्रज उद्यान क्षेत्र आराम आश्रम आकरान खेत खरवटा घोषाण पटनानी। वो बता रहा है ये जो मैं इतनी सारी जगह बता रहा हूं, इन सभी जगहों को नष्ट कर दो। ये नष्ट हो गए तो लोग क्या जिएंगे? सारा जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, सब तड़प तड़प करके खुद मर जाएंगे। तो क्या क्या नष्ट कर दो? पहले तो उसने बता दिया कि ब्राह्मणों को ही नष्ट कर दो तो लोग अनुष्ठान ही नहीं करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान करने वाला कौन रहेगा? लोगों को शिक्षा देने वाला कौन रहेगा? कोई तो चाहिए बताने के लिए कैसे करना है धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह कैसे करने हैं। तो ब्राह्मण कुल को नष्ट कर दो, वैश्य कुल को नष्ट कर दो, क्योंकि वो सारे समाज को जीवित रखते हैं अनेकों प्रकार की सामग्री प्रदान करके, यज्ञ वगैरह उसी से चलते हैं, उसको भी नष्ट कर दो। और वो कह रहे हैं कि जिन चीजों के ऊपर लोग निर्भर हैं उनको भी नष्ट कर दो। फिर लोग क्या करेंगे? वो भी तड़प तड़प के अपने आप मर जाएंगे। क्या क्या नष्ट कर दो? देखो बोल रहे हैं कैसे नष्ट कर दो? आग लगा दो। इन सब चीजों में जाकर के आग लगा दो। किसमें? नगरों में, नगर में जाकर के आग लगा दो। गांव में जाकर के आग लगा दो। व्रजा, जहां पर गायें चरने के लिए जाती हैं, उस स्थान को भी नष्ट कर दो, उनके लिए कोई चारा नहीं रहेगा। उद्यान, जहां पर अनेकों प्रकार के बाग लगाए गए हैं, बगीचे लगाए गए हैं। अब देखिए ये सारी जितनी भी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिरण्यकशिपु का आइडिया क्या है? जो भी सामग्री भगवत सेवा के लिए लगाई जाती है सबको नष्ट कर दो। मतलब ये सारी सामग्री भगवत सेवा के लिए होती थी। पहले जो वैदिक सभ्यता थी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवत तृप्ति के लिए होती थी। नगर हुआ, उद्यान हुआ, ग्राम हुआ, दूध हुआ, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, भगवान के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के लिए। जैसे उद्यान से फल फूल और जो कृषि से जो अनेकों प्रकार के अनाज मिलते थे, उनके द्वारा यज्ञ की सामग्रियां, भगवान को भोग लगाना, और बाद में प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। आज क्या हो गया है? लोग ये सारी सामग्री केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, और भगवान कहते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति ये पचंती आत्म कारणात यज्ञ अर्थात कर्मणो, जो भी कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब यज्ञ के रूप में भगवान को प्रदान करना, और फिर उसका प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये पचंती आत्मा कारणात, जो भोजन वगैरह अपने खाने के लिए बनाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, वो केवल पाप कर्म खा रहा है। तो पहली वैदिक सभ्यता इस प्रकार की थी। ये हिरण्यकशिपु को भी पता था, इसलिए वो ये सारी चीजों को नष्ट करने को बोल रहा है। तो देखिए क्या कहता है, नगर को नष्ट कर दो, ग्राम को नष्ट कर दो, जहां पर गायें चरने के लिए जाती है उसको नष्ट कर दो, उद्यान जहां पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं, लगते हैं पेड़ों के ऊपर और भक्तगण उनको चढ़ाते हैं भगवान के लिए, सब नष्ट कर दो। क्षेत्र, एग्रीकल्चरल लैंड, उसको भी नष्ट कर दो। आरामः, जो वन है जहां पर अनेकों प्रकार की सामग्री पाई जाती है, वन में जड़ी बूटियां, अनेकों प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं जो हमारे समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको भी नष्ट कर दो। आश्रमः,
जहाँ पर संत गण रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, उन आश्रमों को नष्ट कर दो। आकारान, जो अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ जहाँ पर मिलते हैं, माइन कहते हैं ना, गोल्ड माइन हो गई, आयरन की माइन हो गई, जहाँ पे भी हमको खनिज मिलते हैं उन सबको नष्ट कर दो। खेतहा, जो गांव में जो ये वैश्य होते हैं जो कृषि करते हैं, उनके छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको खेत कहते हैं, उनको भी नष्ट कर दो। खरवटा, पहाड़ों को भी नष्ट कर दो। घोषाण, और ये जो ग्वाल बाले होते हैं, इनके जो गांव है इनको भी नष्ट कर दो। पटनानी, और जो सरकारी कार्यालय हैं जहाँ पर महल हैं, उनके कार्य करने की क्रियाएं चलती है, उनको भी नष्ट कर दो। तो ये सब नष्ट करने के लिए कहता है। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, ये सारे असुरों ने इनके आदेश को अपने सर के ऊपर, जैसे मानो हम लोग सर पे रिस्पेक्टफुली आदर के साथ लेते ना, बड़े अपने सर के ऊपर आदर के साथ ये आदेश लिए और इसका पालन करने के लिए ये धरती की तरफ निकल पड़े। तो अब ये धरती की तरफ निकल करके इन्होंने क्या क्या किया वो भागवत में वर्णन किया है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।